हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये हमारे ब्लाउज़ का कपड़ा है। ब्लाउज़ का साइज़ मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। ये ब्लाउज़ हम पैडेड बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अस्तर वाले कपड़े को लेंगे, इसी के ऊपर हम पहले कटिंग करेंगे। तो प्रिंसेस कट में पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं, बाद में फ्रंट पार्ट की करते हैं। तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्जिन के लिए। अब हम इसमें लंबाई का निशान लगाएंगे। हमारे ब्लाउज़ की टोटल लेंथ 14.5 इंच होगी, तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और मैं यहाँ पे 15.5 इंच पे एक निशान लगा दूँगी। ये देखिए 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। अब इसमें हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान मैं यहाँ पे लगाऊंगी 6 इंच पे। 5.5 इंच का हमारा शोल्डर रहेगा, आधा इंच हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। शोल्डर की लंबाई मैं यहाँ पे 6 इंच लूँगी। इस लाइन को भी अब सीधा कर देंगे। यहाँ भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। चेस्ट साइज़ 43 इंच है। 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा कर लेंगे क्योंकि हम ये ब्लाउज़ बैक साइड हुक का बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे 44 इंच का फोल्ड पार्ट लूँगी और 11 इंच पे निशान लगा दूँगी। कमर का साइज़ हमारा 36 इंच है, तो हम यहाँ 9 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे प्लेट के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाया है और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब इन दोनों निशानों को हम स्केल से मिला देंगे। अगर आपको कटिंग करने में कोई भी दिक्कत आती है या आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए हम यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इसमें राउंड शेप दे देंगे। अब मैं यहाँ गले का निशान लगाऊंगी। गले की चौड़ाई मैं यहाँ पे 3 इंच रखूँगी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ निशान लगा दूँगी, कटिंग हम बाद में करेंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। गले के निशान पे हम इस तरह से कट लगा देंगे और फिटिंग वाले निशान पे भी हम यहाँ पे एक कट लगा देंगे इस तरीके से। फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं आपको पेपर पे करके बताऊँगी। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे ये पेपर ले लिया है। इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे और इसी की फिटिंग का हम इसमें निशान लगाएंगे। इसकी हेल्प से हम इसमें निशान लगाएंगे इस तरह से। पहले हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये देखिए ऐसे ही हम पूरा निशान इसमें लगा लेंगे आर्म होल का, और लंबाई का निशान भी लगा लेंगे। अब स्केल से हम यहाँ पे एक सीधी लाइन कर देंगे। अब मैं यहाँ पे गले का निशान लगाऊंगी। गले की चौड़ाई मैं यहाँ पे 3 इंच रखूँगी और गहराई 7 इंच रखूँगी। ये वाला ब्लाउज में बैक साइड हुक्का बनाऊँगी। तो अब यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे। नीचे की तरफ से भी गले की चौड़ाई 3 इंच रहेगी। चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 11 इंच पे। चेस्ट का साइज़ 43 इंच है। 1 इंच प्लस कर देंगे और उसका चौथाई भाग यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा देंगे। 1 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा है वो हमारा मार्जिन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आर्म होल की शेप देने के लिए एक निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे स्केल से पहले एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से। अब यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे आधा इंच पे। निशान लगाने के बाद यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल हो जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ हम यहाँ पे एक निशान 10 इंच पे लगाएंगे और यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 4 इंच पे। तो ये हमारे ब्लाउज़ का सेंटर का निशान होगा। अब इस लाइन को सीधा कर देंगे। जैसे हम सिंपल ब्लाउज़ में प्लेट का निशान लगाते हैं उसी तरह से निशान लगाएंगे। अब मैंने यहाँ आर्म होल में सेंटर से एक निशान लगाया है और आगे की तरफ एक आधा इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए इसमें मार्किंग कर देंगे, प्रिंसेस कट की शेप देते हुए इस तरीके से। अब यहाँ पे हम प्लेट की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे और एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे आधा इंच पे। तो इस लाइन को तो हम स्केल से सीधा कर देंगे इस जगह से। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको सीधा कर दिया। अब दूसरे निशान से हमें हल्का सा राउंड शेप देते हुए एक निशान लगाना है। इस तरह से हमें शेप देनी है इसमें। अब यहाँ पे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। इस तरह से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और स्केल से इन दोनों तरफ से इन निशानों को मिलाते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। आपको भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप भी पहले पेपर पे कटिंग कर लीजिए, बाद में आप कपड़े पे रख के कटिंग करिए।
अब दूसरी तरफ भी हम इसमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब कमर की फिटिंग का मार्क करेंगे यहाँ पे 9 इंच पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे प्लेट के लिए। अब इस लाइन को हम सीधा मिला देंगे तो ये हमारी फिटिंग का निशान हो जाएगा। 2 इंच जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है वो हमारा मार्जिन हो जाएगा। यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हम फिर से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे गले पे शेप दे दूँगी। मैं यहाँ पे कुछ पान गला बनाने वाली हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पे गले पे शेप दे दूँगी। हमारे ब्लाउज़ की फ्रंट साइड की मार्किंग भी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ पे हमने ये निशान लगाया है उसी के ऊपर हमें कटिंग करनी है। अब गले की कटिंग कर लेंगे। अब मैं आर्म होल की कटिंग करूँगी। इसी तरह से हम पूरे में जहाँ पे हमने मार्किंग की है उसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब जो हमने इसमें प्लेट के लिए निशान लगाया है अब उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग हमने कर ली है। अब इसी को हम कपड़े के ऊपर रखेंगे और फिर से इसका निशान लगाते हुए इसमें कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर वाले फैब्रिक को ले लिया है। अब कपड़े के ऊपर हम अपनी कटिंग को रखेंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसमें एक निशान लगाएंगे। सिर्फ प्लेट वाली जगह पे ही हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। अब दूसरे वाले पार्ट को भी हम यहाँ पे रखेंगे और इसमें भी आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए एक निशान लगा देंगे इस तरह से। पूरा निशान लगाने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। अगर आप चाहें तो दोनों कपड़ों की एक साथ कटिंग कर सकते हैं, जो भी हमारा मेन फैब्रिक होता है उसकी भी। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए पहले सिर्फ अस्तर पे कटिंग करना बताया है। बाद में हम इस मेन फैब्रिक जो हमारा है उसकी कटिंग कर लेंगे इसी को रख कर। तो मैं इसकी भी कटिंग कर दूँगी यहाँ पर। जब तक मैं यहाँ पर ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है और बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब स्लीव्स के लिए हमारा जो भी कपड़ा बचा है उसमें से हम कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लंबाई मैं यहाँ पे 9 इंच रखने वाली हूँ। इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए। यहाँ पे अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन हम यहाँ पे 10 इंच पे ड्रॉ करेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ 7 इंच पे ड्रॉ करेंगे स्लीव्स को गोलाई देने के लिए। अब स्लीव्स की गोलाई का निशान लगाएंगे यहाँ पे 6 इंच पे। 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे 9 इंच पे। अब स्लीव्स की गोलाई के निशान से इसको हम स्केल से मिला देंगे। अब आर्म होल की शेप देंगे हम यहाँ पे। अब कटिंग कर दूंगी मैं इसकी। सेम इसी तरह से हम अपनी दूसरी स्लीव्स भी काट लेंगे और फ्रंट साइड में हम आधा इंच पे निशान लगाते हुए स्लीव्स को छांट भी देंगे। स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब मैंने ब्लाउज़ में बैक पार्ट में गले की कटिंग नहीं करी थी तो हम उसमें गले की कटिंग करेंगे। तो गले की लंबाई का निशान मैं यहाँ पे 11 इंच पे लगाऊंगी और गले की चौड़ाई का निशान हमने 3 इंच पे लगाया था। अब यहाँ भी हम एक बॉक्स बना देंगे और नीचे से हम गले की चौड़ाई 4 इंच रखेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा पीछे बैक साइड हुक्का बनेगा तो उसमें सिलाई में चला जाएगा। तो अब यहाँ से हम गले को राउंड शेप दे देंगे और इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास की वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अपना नाम मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हमारा जो भी मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम इसको रखेंगे और सेम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब मैं इसकी स्टिचिंग करने वाली हूँ। चलिए इसको सिलना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ के पीस को ले लिया है। पहले मैं यहाँ पे बैक पार्ट को तैयार करूँगी। ये हमारे ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है और ये इसकी लाइनिंग है यानी कि अस्तर का कपड़ा है। इसमें मैंने पेस्टिंग पेपर का यूज़ किया है गले के लिए। आप चाहें तो बुकरम का यूज़ भी कर सकते हैं अलग से पट्टी लगाकर, लेकिन ये थोड़ा अच्छा रहता है, इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है।
अब मैं यहाँ पे लेस का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये वाली लेस मैंने यहाँ पे ली है। पहले हम अस्तर वाले कपड़े पे लेस को अटैच करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे गला बनाएंगे। अस्तर को हमें सीधी तरफ से रखना है और पट्टी के किनारे पे हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा हुआ है सिलाई के लिए, उसी के ऊपर हमें इस लेस को अटैच करना है। यहाँ पे मैं इस लेस को अंडरग्राउंड लगाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले इसको अस्तर में अटैच कर लिया है। इसी तरह से हम पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे। कई लोगों को प्रॉब्लम आती है जब हम लेस ऊपर से लगाते हैं तो गले में हमारे चुभता है। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो गला बहुत ही अच्छा बनेगा और गले पे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक ले लिया है और उसके ऊपर अस्तर को रखते हुए और जहाँ पे हमने गले की पट्टी को अटैच किया है वहीं से हमें इसमें सिलाई लगानी है। जो सिलाई हमारी लेस वाली लगी हुई है उसी के ऊपर हमें दोबारा सिलाई लगानी है और ऊपर से नीचे की तरफ मैंने 3 इंच पे एक डोरी अटैच कर दी है। इस तरह से हम पूरे गले पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने से क्या रहता है, हमारी गले में बिल्कुल खिंचाव नहीं आता और हम इसे आसानी से पलट सकते हैं। अब नीचे की तरफ भी इसमें एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। अब इसको हम पलट देंगे और सीधा कर लेंगे। अब इसके गले पे एक सिलाई और लगा देंगे। किनारे पे हमें सिलाई लगानी है और धीरे धीरे पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे। गले की सिलाई लगाने के बाद अब हम पूरे ब्लाउज़ में कच्ची सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे भी हम एक सिलाई लगा देंगे। मैंने यहाँ पे पूरे में कच्ची सिलाई लगा दी है। अब मैं इसमें प्लेट का निशान लगाऊंगी 5 इंच पे। लंबाई हम इसकी 5 इंच रखेंगे। अब इस लाइन को सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे और 1.25 इंच की दूरी से यहाँ पर प्लेट डाल देंगे। सेम इसी तरह से हम ब्लाउज़ के दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। तो बैक पार्ट मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसमें आई हुक की पट्टी लगाएंगे। पहले मैं यहाँ पे आई की पट्टी लगाऊंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और लेंथ आप पट्टी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कपड़े को डबल रखा है क्योंकि ये थोड़ा सिल्की कपड़ा है तो ये खिंच भी सकता है। एक बार इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से पलटते हुए इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, नीचे की तरफ भी हमें इसी तरह से फोल्ड करना है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें ये पट्टी बनानी है। अब मैं इसके ऊपर एक सिलाई और लगा दूंगी इस तरह से। इसके बाद अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे। हुक की पट्टी की चौड़ाई मैं यहाँ पे 2 इंच रखने वाली हूँ। लेंथ आप पट्टी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये देखिए, एक सिलाई हमें लगा देनी है। अब कपड़े को हम इस तरह से पलटेंगे और फिर से एक सिलाई लगा देंगे। अब ऊपर से कपड़े को फोल्ड करेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए फिर से हम इसमें एक सिलाई लगा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए, हमारे ब्लाउज़ का बैक पार्ट बनके रेडी हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके गले में कितनी फिनिशिंग आई है और यह देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप भी अंडरग्राउंड लेस और डोरी लगाना चाहते हैं तो इसी तरह से लगा सकते हैं। अब हम ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। देखिए, अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो इस सिलाई को हम शोल्डर की तरफ से लगाना शुरू करेंगे इस तरह से। अब नीचे तक हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। हमें कपड़े को खींचना नहीं है, आराम से इसमें सिलाई लगानी है। नीचे से हमारा कपड़ा थोड़ा 19-20 हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे आर्महोल की तरफ से सिलाई लगाते हैं, जिसके बाद हम इसको आसानी से बराबर कर सकें और छाट सकें। अब दूसरी तरफ भी मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी और ये सिलाई भी मैं आर्महोल की तरफ से ही लगाऊँगी। अगर आपको स्टिचिंग सीखने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब इसमें जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम बराबर कर देंगे।
अब हम इसी तरह से ब्लाउज़ के मेन फैब्रिक को भी स्टिच कर लेंगे जैसे हमने इसमें सिलाई लगाई है। तो ये देखिए ये हमारे ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है और इसको भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे ये ब्लाउज़ में पैड अटैच करेंगे। ये देखिए आपको ये जो किनारी है उसी तरफ हमें इसमें इसके से निशान लगा लेना है और इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी होती है। आप चाहे तो इसमें राउंड करके सिलाई लगा सकते हैं या एक स्ट्रेट लाइन वाली सिलाई लगा सकते हैं। मैंने इंची टेप ले लिया है और ऊपर से नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे एक 10.5 इंच पे निशान लगाया है। इसी के ऊपर हम इसको अटैच करेंगे। तो जहाँ पे हमने इसमें एक पॉइंट रखा है उसी के ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से इसको हम सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें पूरे में भी सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप ऐसे भी सिलाई लगाएंगे तब भी आपकी अच्छी फिटिंग आएगी। अब मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ के मेन फैब्रिक को लिया है और अस्तर वाली कपड़े को सीधा रखना है और मेन फैब्रिक को उल्टा रखना है और कमर वाली जगह से इसको बराबर प्लेट वाले निशान को मिलाते हुए इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई को लगाने के बाद फिर हम गले की सिलाई लगाएंगे और गले पे जैसे हमने बैक पार्ट में लेस लगाई थी सेम उसी तरह से लेस लगा लेंगे और लेस वाली सिलाई के ऊपर ही हमें दोबारा से सिलाई लगानी है। गले पे सिलाई लगाने के बाद मैं इसमें छोटे छोटे कट लगा दूंगी। कट लगाने के बाद हम इसे पलट लेंगे और सीधा कर लेंगे। अब गले के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई बिल्कुल हमें किनारे से लगानी है जिससे हमारी लेस अच्छे तरीके से ब्लाउज़ में सेट हो जाए। पूरे गले पे मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। अब नीचे की तरफ भी एक सिलाई लगा देंगे। इस सिलाई को लगाने के बाद मैं पूरे ब्लाउज़ में भी कच्ची सिलाई लगा दूँगी। तो हमारे ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट भी बनके तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पहले फ्रंट पार्ट रखा है और उसके ऊपर ब्लाउज़ का बैक पार्ट रखा है। अब यहाँ पे हम शोल्डर की सिलाई लगा देंगे। मैंने पहले इसमें एक सिलाई लगाई है, अब मैं ऊपर की तरफ इसमें एक और सिलाई लगा दूँगी। अब इसको हम इस तरह से पलटेंगे और ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे और सेम इसी तरह से हम दूसरे शोल्डर पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब मैं ब्लाउज़ में फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग का निशान हमने इसमें पहले से ही लगा लिया था। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद साइड में जो कपड़ा रहता है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। ऐसा करने से हमारे ब्लाउज़ में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। और सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी और कपड़े को फोल्ड कर दूंगी। अब ये फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ये कपड़ा है इसके ऊपर मैं एक सिलाई और लगा दूंगी। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स को ले लिया है और उसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रखते हुए एक सिलाई लगा दी है। अब अस्तर वाले कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। अब पूरी स्लीव्स में मैं कच्ची सिलाई लगा दूंगी और इसी तरह से दूसरी स्लीव्स को भी तैयार कर लूँगी और साइड से कपड़े को फोल्ड कर देंगे फिनिशिंग के लिए। तो चलिए स्लीव्स को अटैच करना शुरू करते हैं। तो ब्लाउज़ को मैंने यहाँ पे बीचों बीच से रखा है जहाँ पे हमारा शोल्डर होता है और स्लीव्स को भी बीच में से फोल्ड करके सेंटर पार्ट को निकाल लेंगे और वहीं से इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अगर आपको स्लीव्स अटैच करने में दिक्कत आती है तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई है वहाँ तक हमें ये सिलाई लगा लेनी है। अब फिर से हम यहीं से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई है वहाँ तक हमें इसको सिल लेना है। अब हम स्लीव्स में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। जो भी हमारा स्लीव्स राउंड है मैं यहाँ पे स्लीव्स राउंड का निशान 6.5 इंच पे लगाऊंगी। अब यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे।
अब इस सिलाई को हम डबल कर देंगे। अब जहाँ पे हमारी स्लीव्स की और फिटिंग की सिलाई होती है वहाँ से हम कपड़े को, जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे और पूरी स्लीव्स में हम फिर से एक सिलाई और लगाएंगे। तो ये देखिए हमने इसकी एक स्लीव्स अटैच कर ली है। सेम इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे और हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। ये है हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। ये देखिए ब्लाउज़ का फ्रंट साइड है और कितनी फिनिशिंग के साथ ये बन गया है। अब मैं इसका बैक पार्ट आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे ब्लाउज़ की बैक साइड है, ये देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।